मैंने देखा उन्होंने 30 तारीख को आप लोगों को आमंत्रित किया हुआ है, 30 दिसंबर को विज्ञान भवन में। आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे? नहीं, बातचीत के लिए जाएंगे हम। तो आपका एजेंडा क्या होगा राकेश टिकैत जी? एजेंडा हमारा वही है जो 32 दिन पहले एजेंडा था, वही एजेंडा है। तो क्या एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल रद्द हो जी, तो क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, बिजली अमेंडमेंट बिल में संशोधन करो, ये हमारे एजेंडे हैं। क्या आप अपनी मांग से 1 इंच भी आगे पीछे हटने को तैयार नहीं है? नहीं, मांग तो 70 साल में किसानों ने मांगनी शुरुआत करी है। जब उसको देखा कि बर्बाद हो गया तो जब शुरू करा है ना। देखो, किसान के जो भाग्य का रास्ता है, 3 बिल खत्म होकर ही हम अंदर किले में दाखिल होंगे दिल्ली में। वहां से तो फिर बातचीत के रास्ते शुरू होंगे आगे। पहले 3 बिल खत्म होंगे, वहां से ही बातचीत शुरुआत होगी। लेकिन आगे के तो फिर जो उसमें दूसरे और इशू हैं वे तो फिर उसके बाद में आएंगे। लेकिन ये कानून रद्द करने के लिए सरकार सहमत दिखती नहीं है टिकैत जी। और सहमत नहीं दिखती तो हमारे पे क्या इलाज है भाई? जब सहमत हो जाएगी जब कर लेंगे। हमें नफा और नुकसान वो आता है, हमें सारा करना जोड़ घटा। 32 दिन हो गए ना, 33 दिन भी होंगे, 34 दिन और 34 और प्लस का निशान लगागा, 34 प्लस 34, तो उसका हिसाब जोड़ लो। 68 तो जब इतने आईएएस अफसर आपको मिलकर समझाते हैं तो इन आईएएस अफसरों की बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं, ये तो दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठ रहे हैं, वहां तो डस्ट भी नहीं जाती। वहां तो अगर मिट्टी, खेत की मिट्टी को अगर ये समझ जाएंगे तो फिर ये देश के किसान को भी समझ जाएंगे। पहले देश के खेत की मिट्टी को पढ़ना पड़ेगा इनको, उस किसान को पढ़ना पड़ेगा जो नंगे पांव अपने खेत में जाता है। उस हल्दी के किसान को पढ़ना पड़ेगा जिस हल्दी को खेत में ही किसान पूजता है। हल्दी के खेत में जूते पहन के भी नहीं जाता। जब इनकी समझ में आ जाएगा तो ये देश के किसान को पढ़ लेंगे। अभी तो इनको गांव जाना पड़ेगा, वहां पे पढ़ना पड़ेगा। 1 साल किसानों पर रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक भटके हुए किसान नेता हैं और आपको विपक्ष ने भड़का कर यहां बिठाया हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है। कहां है भटके हुए किसान हैं और वे कहां है विपक्ष? अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो किसान की ये हालात नहीं होती। देश में तो विपक्ष भी नहीं है भाई। जब विपक्ष कमजोर होता है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जब ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष ही नहीं रहा भाई। हमने ये कहा कि जो विपक्ष हैं वो अपने घर के बाहर ही झोंपड़ी डाल के उसमें सोने, किसान की तरह ही सो विपक्ष भी। तो हम पता चल जाएगा विपक्ष। अभी पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर के मन की बात सुनी, उनकी 1.5 घंटे की स्पीच भी सुनी 25 तारीख वाली। आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है? देखो, स्पीच से नहीं निकलता। पहले भी प्रधानमंत्री रही हैं, वे किसानों से बैठ के बात करते थे। क्या समस्या है वही वे समस्या बताए ना, तो समाधान किसान बताएगा। उनको दिक्कत बताए कि दिक्कत क्या है सरकार को। भाई, अनाज देश में कम हो रहा हो तो उत्पादन करने की जिम्मेदारी हमारी। वो बताओ ना कि देश को हम भूख से नहीं मरने दे रहे। पर आपको तो उत्तर प्रदेश में मत होने दो किसान को। आपको एमएसपी मिल तो रही है, धान आपका 1800 रुपए में सरकार खरीद तो रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ, खरीद रही। मुझे जिले का नाम जरूर बताओ जहां पर खरीद हुई। अरे आज करीब 25-30 आईएएस अफसर जिलों में निकले हैं और वो खरीदारी करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं बिक नहीं रहा। हाँ, निकले हैं। हाँ, नहीं निकले हैं। उनको जवाब देगा किसान, बैठा है तैयार उनके लिए। तो मतलब बहुत दिन बाद में अधिकारी निकले, कोठी छोड़कर अधिकारी खेती करवाएंगे। खेती तो किसान करेगा। गांव का जो अनपढ़ आदमी है वो खेती करता है। उत्तर प्रदेश में आपको धान पर एमएसपी प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? आप सही बताइए। नहीं हुआ। किस रेट पर धान बेचने को किसान भाई मजबूर हुए? 800-700 रुपया में धान बिका, 900 रुपये में धान बिका। व्यापारी ने लुटा है किसान को और सरकारों की नजरों के नीचे लुटा है। अधिकारी ने किसी ने नहीं सुना।
उसने कह दिया कि हमारे बस का नहीं है, लाइन लगवा दी, पर ये तो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा कि दिए। नया अरे कानून इसी के बाद किसान- आपके पास बड़ा मार्केट है, कहीं बेच लीजिए, ज्यादा कीमत मिलेगी। नहीं, आज तो उस व्यापारी का पता भी कि वो व्यापारी यहां पर रहता है, और जो दूसरे वाला व्यापारी आएगा उसका तो नंबर आएगा, उसका तो टोल फ्री नंबर होगा। वो जब नंबर मिलाएंगे ना, तो पंजाब के लिए 1 दबाओ, यूपी के लिए 3 दबाओ, हरियाणा के लिए 2 दबाओ, और कंसल्ट अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाओ, और बस कंसल्ट अधिकारी से बातचीत होगी। न उसका मालिक का पता रहेगा, न उसके ऑफिस का पता रहेगा। जैसे इसमें हुआ ना फसल बीमा योजनाओं में, तो सरकार कह रही है कि वो साफ नियत और खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। क्या आपकी नियत साफ है और आपका मन खुला है? बिल्कुल साफ है हमारी नियत। ये किसान साफ नियत से बैठा है, कोई तोड़ फोड़ नहीं हमने करी। हमारे पे जितने एलिगेशन लगे किसान ने सब झेल ले। किसान को आतंकवादी कहा। हमारे लोग मुजफ्फरनगर से अगर राशन लेकर गए तो पुलिस वालों ने ये कहा कि आतंकवादियों के लिए राशन लेकर जा रहे हो। मतलब जिस दिन उसमें सेंट्रल पूल में अनाज चाहिए था, उस दिन ये जो सरदार लोग हैं ये किसान थे। जिस दिन तराई के जंगल तोड़ने पड़े, उस दिन इनकी 2-2 पिट्टी उसमें खप गई। उस दिन ये आतंकवादी नहीं थे, उस दिन तो ये किसान थे। देश के लिए जब अनाज चाहिए था तो ये बहुत बढ़िया थे। ये जंगलों में पड़े हुए हैं, अपने घर बच्चों को उसको छोड़ के, इनके 2-2 पिट्टी वहां पे खत्म हुई। उस दिन ये आतंकवादी नहीं थे। आज इनको आतंकवादी बताओगे, आप पूरे देश को आतंकवादी बता रहे हो। आज पूरा किसान एक है, आप जिसको बताओगे पूरे देश को गाली आप दे रहे हो, पूरे किसान बिरादरी को गाली दे रहे हो। आप कभी पाकिस्तानी बताते हो, कभी खालिस्तानी बताते हो, कभी चाइनीज बताते हो। अब जिस तरह से डिबेट होगी, आप लड़कियां यहां पे आई और मतलब एलिगेशन किसानों के ऊपर लगाते हो। हम तो लड़कियों की पूजा करके तो घरों में दाखिल होते हैं, ये एलिगेशन भी किसानों पर लगाओगे कि वहां पर छेड़खानी हुई है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि क्या क्या एलिगेशन लगाओगे। पर आपके इस आंदोलन को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? बयान दिया। ये हजारों किसान को वहां भोजन कौन करा रहा है? इसमें आपको पैसे कौन दे रहा है पीछे से? क्यों भोजन, जब पूरे देश को हम भोजन करवा सकते हैं। हम अपना घर पे भी तो हम भोजन करते भाई, हमारे घर से भोजन आ रहा है, हम वहां भी तो भोजन करते। अपना भोजन हम लेकर आ रहे हैं। तो आप फटेहाल अपना टाइप के भोजन लेकर किसान आ क्यों रहे नहीं हैं दिखते हो, सूखी रोटी खाने वाले? नहीं, तो किसान, अच्छा किसान सूखी रोटी खाएगा, सारी चीज पैदा करता है भाई। यहाँ तो आलू पैदा करने वाला किसान आलू दे रहा, गाजर पैदा करने वाला गाजर दे रहा, आटा सबका होता है, चावल सबका होता है, यही तो खा रहे हैं हम। रिजाई अपने घर से जा रहे, कंबल अपने घर से जा रहे, यहाँ पे जिस पे नहीं है उसको बांट रहे। ये कैसे किसान हो जो पिज्जा खाते हो? यहाँ खर्चा क्या होता? पिज्जा क्या कोई बहन है पिज्जा खाना? पिज्जा तो हमारी लड़कियां जो घरों में हमारी बहनें हैं, वे सब लॉकडाउन में पिज्जा ही बनाना तो सीखा उन्होंने। सब घर में पिज्जा बनता है। ऑलराइट, थैंक यू। गेस्ट डिबेट तो को आटे से बनता है, प्याज से बनता है, इससे बनता है। आगे बढ़ते हैं डिबेट में। अब्दुल हफीज जी, अब्दुल कोई हफीज, कोर्ट का स्टे हो तो हमको दे दो भाई, नहीं खाने के। नहीं, मैं देखिए सब पहलुओं पर आपसे बात कर रहा हूं। मैं ओपन में तो खुले दिमाग से और साफ नियत से डिबेट कर रहा हूं। उमा शंकर जी, मैं खुले मन से और साफ नियत से डिबेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने राकेश टिकैत से हर सवाल किया। अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 32 दिन हो गए हैं, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? आपको क्या लगता है, कारण क्या हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, सरकार का अड़ियल रवैया है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं। अगर किसी क्रिकेटर को चोट लग जाती है उंगली में तो उस पर भी ट्वीट होता है। लेकिन 32 दिन से क्या प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि वो इन किसानों को बुलाकर उनसे बात करें? हाँ, उनके मंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। उन्हें तरह तरह की जो है उपाधियों से नवाजा जा रहा है। और आप देखिए कि यदि सरकार खुले मन से बात करती तो शायद ये किसान संवाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हो रहे होते। मतलब ये किसान संवाद में क्या समझाया जा रहा है? जब आप कह रहे हैं कि हम किसानों से खुले दिल से बात करना चाहते हैं, तो ये किसान संवाद जो आप कर रहे हैं जगह जगह जाकर, ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरा, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि बार बार अभी आप तोमर जी बोल रहे थे कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। मतलब क्या किसान के पास